नंदशाह परमितत्परिविन्दपा नम्यो सिद्धशुभा गुरु वेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिनवरी अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परियो देखो गुरु को धन को साक्षी को परमादर्श को। श्री मालारण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शहे शमे शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो जय। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय। भैया अपना विषय चल रहा है दर्शन मोहांध में अंधा जीव जो यथार्थ सत्य को नहीं जानता, और जो जीव यथार्थ सत्य को नहीं जानता बस वही जीव इस चतुर्गति संसार की यात्रा में परिभ्रमण करता है। अपनी तत्व की चर्चा में अपनी श्रृंखला चल रही है दर्शन मोहांध रूप कर्म प्रकृति का अपने चित्त से निराकरण करना, अर्थात अपने चित्त से हटाना। कि क्यों हटाना भैया दर्शन मोहांध को अपने चित्त से? क्योंकि ये दर्शन मोहांध रूप जो प्रकृति है कर्म की, इसके उदय काल में, इसके उद्घटन के काल में, अर्थात जब इनका उदय आता है उस काल में जो जीव को मिथ्या परिणाम होते हैं, उस काल में जो जीव को मिथ्या श्रद्धान रूप आचरण होता है, पर पर्याय की स्वीकारता रूप जो आचरण होता है, वो आचरण ही, उस आचरण का नाम ही भैया दर्शन मोहांध है। अर्थात उस आचरण का नाम ही अंधी दृष्टि है। देखो इस बात को रोज अपन स्पष्ट कर रहे हैं। अंधी दृष्टि अर्थात क्या? कि वो दृष्टि अपने परिपूर्ण सत्य को, अपने परम शुद्ध निरावरण शक्ति को, अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़ के, अपने ध्रुव वीतराग पद को छोड़ के, अपने ज्ञान पे आवरण डालते हुए, अपने वीतराग पद के सहकार पे आवरण डालते हुए वो पर पर्याय का सहकार करने में लग जाती है। बस इतने सा का नाम है दर्शन मोहान। कल भी अपन ने चर्चा के पूर्ण अंतिम छोर पे, चरम स्पर्श पे, अर्थात जब चर्चा का पूर्ण अंत हो रहा था, जब चर्चा पूर्ण हुई थी, तब सिर्फ इतना ही दोष निकल के वापस आया था। बस इतना सा ही दोष निकल के आया था। ये जीव के पास अपने वैभव की कमी नहीं आई, जीव के अंतर में अपने अनंत चतुष्टय की कमी नहीं है, जीव के अंतर में अपने ज्ञान विज्ञान की कमी नहीं है, जीव के अंतर में अपने शुद्ध स्वभाव का अभाव नहीं है। बस इतना सा अपराध है उसका, इतनी सी गलती है उसकी कि वो अपने शौर्य को, अपने पुरुषार्थ को, अपने तत्व की स्वीकारता को छोड़ के जब भी वो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी वो पर पर्याय को स्वीकार करता है, पर परिणमन को स्वीकार करता है, तभी उसका ज्ञान दबता है, तभी उसके ज्ञान में आवरण आता है, और तभी वो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के पुरुषार्थ से च्युत होके पर पर्याय में संलग्न इस चतुर्गति संसार की यात्रा करता है। अब इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। भैया वो अभी संयोगी भूमिका में है वो जीव,
अभी उसके साथ सारी कर्मों की प्रकृतियां लगी हुई हैं, और आप खुद कह रहे हो कि मोहिनी कर्म के उदय से जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, जो मोहिनी कर्म का जो गट्ठा है, उस मोहिनी कर्म के उदय में से ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति भैया अभी उसके उदय में आ ही रही है। अभी दर्शन मोहिनी कर्म का परिणमन तो अभी उस जीव के सत्ता में पड़ा ही है भैया। अब जब दर्शन मोहिनी कर्म की घाती आत्मघाती परिणति अर्थात जीव के गुण का, श्रद्धा गुण का घात करेगी ना, तो जब जीव के श्रद्धा गुण का घात करने वाली ये दर्शन मोहन की जब ये परिणति आएगी, तो भैया जीव तो मिथ्या मानता रूप परिणमित हो गई। अच्छा सुनो, आप कह रहे हो कि अभी मोहिनी कर्म की सत्ता है ना भैया, और मोहिनी कर्म की सत्ता दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के रूप में। अब आत्म तत्व का श्रद्धानी ये जीव है, तत्वों को अपनी योग्यता पात्रता अनुसार इसने वस्तु स्वरूप को ग्रहण किया हुआ है। ऐसे सम्यक श्रद्धान का उदय है जीव को, अपने आत्मा में अपने तत्व का श्रद्धान है भैया, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसे तत्व की अनुभूति भी है। लेकिन भैया अभी मोहिनी कर्म तो क्षय नहीं हुआ, तो अब मोहिनी कर्म के उदय से, मोहिनी कर्म के गड्ढे से निकल के भाई दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां भी निकल के आएंगी, और भाई चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां भी निकल के आएंगी। क्यों निकल के आएंगी भैया दोनों प्रकृति? भैया दर्शन मोहिनी की प्रकृति इसलिए निकल के आएगी क्योंकि अभी इच्छायक सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति भी निकल के आएगी। और भैया अब जब दर्शन मोहिनी की प्रकृति पड़ी हुई है, तो फिर चारित्र मोहिनी तो निश्चित है, चारित्र मोहिनी का परिणाम तो निश्चित है। तो अब बता भैया ये दोनों कर्म प्रकृति गड्ढे में से निकल के आएंगे भैया। अब जब ये दोनों कर्म प्रकृति, ये दोनों कर्म आवरण की प्रकृतियां जब अपनी सत्ता से निकल के आएंगी, अर्थात अपने उदय रूप परिणाम में घटेंगी, तो अब ये जीव क्या करेगा? अब ये जीव कहां जाएगा? जब कर्म प्रकृति उदय में आएंगी, ये सारे भाव कर्म, द्रव कर्म, नव कर्म के सारे परिणाम सामने चल ही रहे हैं भैया, ऊपर से ये मोहिनी कर्म की प्रकृति अलग उदय में आ रही है। अब ये जीव सम्यक रूप परिणमित हो कैसे? अभी सम्यकता चरण चारित्र में परिणमित हो कैसे? आप ऐसा क्यों कह रहे हो सम्यकता चरण चारित्र में परिणमित कैसे हो? अरे क्योंकि भैया मिथ्यात्व रूप दर्शन मोह की प्रकृति सामने से तो निकल रही है। अब जब ये सामने से निकलेगी तो जीव का उपयोग उस मिथ्या स्वीकारता रूप तो परिणमित हो गई ना, जब प्रकृति वो चल रही है। बताओ क्या करोगे? आपने एक अपेक्षा से सही जवाब दिया कि आपने ये कहे कि अपनी शक्ति को मजबूत किया है। भैया उसे तो अपने तत्व का श्रद्धान हो गया ना, उसने तो अपने तत्व को जान लिया ना। अब ये जो आतत्व रूप, जो अश्रद्धान रूप जो परिणमन चल रहा है, ये परिणमन मात्र परिणमन है ना भैया। उसने तो जान लिया कि ये परिणमन है, कि ये परिणमन निकल रहा है, परिणमन की धारा घट रही है, ये परिणमन का कार्य चल रहा है, और इस परिणमन से मेरी शक्ति सत्ता भिन्न है, इस परिणमन से मेरा उपयोग या मेरी चेतना या मेरा श्रद्धान इस परिणमन से भिन्न है। उसने तो भी ऐसा जान लिया ना, उसने तो ऐसी स्वीकारता कर ली ना कि मेरा इस परिणमन से कोई भी संबंध नहीं है। अब जब उसने ऐसी स्वीकारता कर ली है तो उसे करना धरना कुछ है ही नहीं। जब उसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया है तो उसे करना धरना कुछ है ही नहीं भैया। अब एक बात ठीक है, इस बात को आप अपने गुप्त बैंक में डाल लो। दूसरी बात ये कि भैया उसको तो भैया अभी दर्शन मोहिनी के साथ चारित्र मोहिनी की कर्म प्रवृत्ति बदे में आ रही है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, भैया ये चारित्र मोहिनी के कर्म की प्रवृत्तियां भी उदय में आ रही हैं। सब चारित्र मोहिनी के उदय से ये सारे परिणाम भी उदय में आ रहे हैं भैया। अब भैया इससे भी कैसे बचेगा वो? आप फिर वही जवाब दोगे कि भैया उसने तो
अपने आप को त्रिकाली भगवान आत्मा स्वीकार कर लिया है, उसने तो अपने ज्ञायक तत्व की श्रद्धा कर ली है। तो भैया अब उसे चाहे दर्शन मोहिनी कर्म की प्रवृत्ति उदय में आए, चाहे चारित मोहिनी कर्म की उदय में आए, उसने तो एक बात स्वीकार कर ली ना कि मैं इससे भिन्न चैतन्य में तत्व परमात्मा हूं, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है। मेरा इस सत्ता से, मेरा इस परिणमन के क्षेत्र से, मेरा इस परिणमन की अवधि से, जो परिणमन की अवधि चल रही कर्मों की, कर्म प्रकृति रूप मोहिनी कर्म के गड्ढे से जो कर्म निकल रहे हैं, इन कर्म प्रकृतियों से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मैं इनका कर्ता धर्ता ही नहीं हूं, मैं इनका स्वामी नहीं हूं। उसने तो भैया स्वीकार कर लिया ना। बस भैया अब इतना ही हम आपसे पूछ रहे हैं, जो शब्द उसने स्वीकार किया है कि ये परिणमन मुझसे भिन्न है, जो सत्य उसने स्वीकार किया है कि ये जो पर्याय की परिणमन की कर्म की धारा मुझसे भिन्न है, भैया बस इतना ही हम आपसे प्रश्न का जवाब जानना चाह रहे हैं कि जो सत्य उसने स्वीकार किया है, जिस शक्ति को उसने स्वीकार किया है, वो स्वयं उस शक्ति की, वो स्वयं उस जो शक्ति उसके अंतर में उत्पन्न हुई श्रद्धा की शक्ति, वो उस स्वयं शक्ति की स्वीकारता कितनी तेजी से कर रहा है, ये बताओ बस। स्वीकारता तो सही कर रहा है, स्वीकारता तो वो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन जो स्वीकारता वो कर रहा है, वो स्वीकारता वो कितनी शक्ति से कर रहा है, अर्थात वो इस स्वीकारता में कितना दृढ़ है। भाई अब ये कौन सा नया विषय लिया है, अब आप ये कौन सा नया विषय लिया? उसने स्वीकारता तो करी है ना भैया, भैया स्वीकारता करी है, वो तो उसने अपने तत्व को श्रद्धान में लिया है, उसे आत्मा की अनुभूति हुई है, ये तो उसके ज्ञान की गुप्त चेतना में डली हुई है, ये तो उसके उपयोग में डली हुई है। लेकिन वर्तमान में जब कर्म प्रकृतियों का उदय चल रहा है, वर्तमान में जब कर्म प्रकृतियां आ रही हैं, उस कर्म प्रकृतियों के काल में, उस कर्म प्रकृतियों के काल में, उस क्षण भैया उन कर्म प्रकृतियों के चलते समय जब दर्शन मोहान रूप मिथ्या आश्रद्धान रूप भाव आते हैं, आपने कभी आश्रद्धान रूप भाव देखे अपने अंतर में? कैसे होते हैं आश्रद्धान रूप भाव? नहीं, आपने कभी अश्रद्धान रूप भाव का अनुभव किया है? कैसे होते हैं अश्रद्धान रूप भाव? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अश्रद्धान रूप भाव अपने अंतर में इस समय कैसे परिणमित होते हैं? अपने को मनुष्य रूप मानना, पर पर्याय रूप में वो मतलब कर्ता भोक्ता मानना, ये अश्रद्धान रूप भाव। राग द्वेष में जुड़ गए, श्रद्धा नहीं लगा, मतलब उस समय अपन को अपने लग रहे क्रोध की पर्याय। हाँ, अब सही जवाब। ये राग आदि पर्याय, मोह आदि पर्याय, कर्तृत्व आदि पर्याय, ये जब सारी पर्याय चलती हैं, जब ये अपने रूप भासती हैं कि मुझे इनका वेदन हो रहा है, मैं इनको कर रहा हूं, जब ये अपने रूप प्रतीतियां भासती हैं कि ये मेरा परिणमन चल रहा है, तब अश्रद्धान रूप, जब तत्वों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है, तत्वों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है मतलब तत्वों के प्रति अश्रद्धा मतलब ये है आश्रव बंध रूप जो ये तत्व हैं, इनमें जीव एक में होकर कर्मों का आश्रव बंद कर रहा है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में एक में होकर जीव विपरीत परिणमित हो रहा है। और भैया तत्वों को यथार्थ रूप नहीं जान रहा, तत्वों के प्रति जो विपरीत धारणाएं उत्पन्न होती हैं, तत्वों को जो विपरीत रूप में ग्रहण किया जाता है, तत्वों को जो विपरीत रूप में स्वीकार किया जाता है, भैया उसका नाम है अश्रद्धान रूप। लाइट बंद करने कह रहे हैं। तो यहाँ जो अश्रद्धान रूप जो परिणति है, अश्रद्धान रूप तत्वों के प्रति अश्रद्धान रूप जो धारा है, भैया ये अश्रद्धान रूप परिणति पकड़ में आती है? पकड़ पाते हो आप अश्रद्धान रूप परिणति कि आपके अंतर में ये अश्रद्धान रूप परिणति किस काल में चल रही है? अब पकड़ो, आप पकड़ना, अब आप बिल्कुल सावधान होकर पकड़ना कि भैया जब ये अश्रद्धान रूप परिणति जीव के अंतर में उत्पन्न होती है, जब विपरीत मान्यता और धारणा रूप परिणति जीव के अंतर में उत्पन्न होती है, तो भैया ये जो विपरीत मान्यता और धारणा रूप जो परिणति जीव के अंतर में उत्पन्न हो रही है, परिणति नहीं परिणाम, परिणाम की चर्चा है, मिथ्या मानता रूप, मिथ्या धारणा रूप जो दर्शन मोहन की प्रकृति रूप अश्रद्धान की जो परिणाम की धारा जीव के अंदर प्रकट हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा वेदन में आ रहा है कि राग का अनुभव मुझे हो रहा है,
ऐसा वेदन में आ रहा है कि देश का अनुभव मुझे हो रहा है, ऐसा वेदन में आ रहा है कि कर्तव्य का अनुभव मुझे हो रहा है, ऐसा वेदन में आ रहा है कि ये पूरा पूरा जो सुख दुख रूप परिणमन घट रहा है, देह आदि की मन वचन काया की जो पूरी अवस्था घट रही है, ये सारा का सारा परिणमन मुझ में चल रहा है। ऐसे परिणाम उदित हो रहा है। ऐसी दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति रूप मिथ्या का उदय चल रहा है। अभी मिथ्या कर्म की प्रकृति का उदय चल रहा है भैया। अब वो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व रूप चल रहा हो या सम्यक मिथ्यात्व रूप चल रहा हो, अभी ऐसी मिथ्या प्रकृति का उदय चल रहा है भैया, अर्थात ऐसा मिथ्या परिणाम उत्पन्न हो रहा है। अब एक बात बताओ चेतन आत्मा, जिस समय ये अश्रद्धान का परिणाम जन्म ले रहा है, जिस समय ये आतत्व का श्रद्धान रूप मिथ्या श्रद्धा रूप कर्म प्रकृति उत्पन्न हो रही है दर्शन मोहिनी कर्म के रूप में, ये कर्म की बात कर रहा हूं मैं, परिणाम की बात कर रहा हूं, जो वेदन रूप आ रहा है, राग का कर्ता में, देश का कर्ता में, सुख दुख का वेदन मुझे हो रहा है, ऐसा ज्ञान अज्ञान रूप होकर जान रहा है, ऐसा ज्ञान अज्ञान रूप होकर उस कर्म प्रकृति में एक में हो रहा है। हे चेतन आत्मा, ऐसे अश्रद्धान रूप परिणमन के बीच में, ऐसे अश्रद्धान रूप परिणमन की धारा के बीच में अब तुम बताओ कि तुम कितनी शक्ति से स्वीकार करते हो कि मैं इससे भिन्न ही हूं। अब तुम बताओ कि अब तुम कितनी दृढ़ता से, अब तुम कितनी निष्ठा से, अब तुम कितने होश पूर्वक, अब तुम कितने अपनी आत्मा की सतर्कता पूर्वक, अब तुम कितनी अपनी अंतरात्मा की सावधानी पूर्वक इस सत्य को स्वीकार करते हो कि नहीं, मैं इसमें जुड़ ही नहीं रहा। ये तत्व, ये पर तत्व का परिणमन है, ये पूरा पर्याय का परिणमन है, ये पूरी पर्याय की धारा है, ये होने वाला पूरा उत्पाद वे, ये होने वाली पूरी पर्याय की अवस्था मात्र पर का परिणाम है। इसमें मेरी चेतना का रंच मात्र भी कुछ, मेरी चेतना का एक अंश मात्र भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। इस सत्य को तुम कितनी दृढ़ता से स्वीकार करते हो। उस घड़ी, उस पल, उस समय, जिस समय यह मिथ्या परिणाम रूप परिणमन चल रहा है, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का उदय हो रहा है, उस समय तुम कितनी तेजी से स्वीकार करते हो कि हो मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। कितनी तेजी से स्वीकार करते हो। अब कहना भैया हमें तो अश्रद्धान रूप धारा ही पकड़ में नहीं आती, तो स्वीकार करने की बात तो बहुत दूर तो आती नहीं आती। इसी को कहते हैं मूर्छित साधक। इतनी भयंकर अज्ञान की मूर्छा है इस जीव के ऊपर, इतनी भयंकर दर्शन मोहन जैसी कर्मों की प्रकृति का आवरण है, इतना भयानक अश्रद्धान का भाव है जीव को, अर्थात ये अपनी ज्ञान में शक्ति को भूल के ऐसा मूर्छित है, ऐसा सोया हुआ है, ऐसा सोया हुआ है, इतना पर पर्याय में मूर्छित है, इतना पर परिणमन में मूर्छित है कि इसे दर्शन मोहन जैसी प्रकृतियां आकर ठगती हैं, इसे ऐसी कर्मों के आवरण आके ठगते हैं। और दर्शन मोहन की प्रकृतियों के साथ जो चारित्र मोहिनी का परिणाम आता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ये सारी परिणतियां चलती हैं। तो भैया ये सारी परिणतियां जब इस जीव को लूटती हैं, जब इस जीव को अंतर से इसका घात करती हैं, तब ये जीव बेहोश मदहोश होके अपने हथियार डाल देता है, अर्थात अपने पुरुषार्थ को भूल जाता है, अपनी आत्म चेतन शक्ति को विस्मृत कर बैठता है और इन कर्म प्रकृति रूपी अपने आप को स्वीकार कर, इन कर्म प्रकृति रूपी अपने आप को मानकर, इनमें एक में होकर इन दर्शन मोहिनी के साथ चारित्र मोहिनी आदि कर्म प्रकृतियों में बहता रहता है। और ये भाव का नाम ही अज्ञानता है चेतन, इस भाव का नाम ही ज्ञानावरण कर्म है, इस भाव का नाम ही है मूर्छित। जीव को अपनी आत्म सत्ता का होश नहीं है, जीव को अपनी ज्ञायक सत्ता का होश नहीं है, जीव को अपने निरावरण चेतन में वीतराग पद का होश नहीं है। और जे जीव अपने वीतराग पद के होश से च्युत होके, अपने आत्म शक्ति के बोध से च्युत होके मृत अचेतनवत इन कर्म प्रकृतियों के आवरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और क्या सोच रहा भैया, सम्यक दर्शन तो हो गया, आत्म अनुभव तो हो गया, हमारा कल्याण तो हो जाएगा। अरे नहीं चेतन आत्मा,
जब तक अंतरात्मा का बोध जागृत नहीं होगा तुझे, अंतरात्मा से तेरे को, अंतर हृदय से अंतरात्मा का जब तक तुझे जागरण नहीं होगा, जब तक तुम इन कर्म प्रवृत्तियों को बिल्कुल अलग नहीं कर दोगे अपने चित्त से, जब तक तुम इन कर्मों के आवरण के बीच में अपनी सतत सत्ता, अपने जागृत होश में नहीं रहोगे, तब तक आत्मा इस संसार का अंत होने वाला नहीं है। तो भैया वो साधक क्या साधक जिसे अपने ही होश ना हो, वो साधक क्या साधक जिसे अपना ही होश ना हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं चेतन में हूं या अचेतन में, मैं जीवत्व में हूं या अजीवत्व में, मैं अपनी आत्म जागृति में हूं या मूर्छा में, जिसे अपनी मूर्छा का और अपने होश का ही पता ना हो, या वो साधक कहां है अभी? वो साधक नहीं, वो श्रावक है अभी। साधक होने के लिए जागृति चाहिए, श्रावक होने के, साधक होने के लिए बोध चाहिए। हे चेतन आत्मा, तुम्हें अपनी चेतनता का नित्य बोध है या नहीं? नहीं है, तभी तो तुम्हें होश नहीं है। यदि तुम्हें चैतन्यता का बोध होता कि मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, शुद्ध भीतराग चेतन में परमात्मा हूँ, यदि तुम्हें ये होश होता तो तुम्हें बराबर बोध होता, बराबर जानने में आता, बराबर होश आता कि देखो ये मिथ्या श्रद्धान की परिणति घात करने आ गई। परिणति नहीं, परिणाम, सॉरी, ये मिथ्या श्रद्धान रूप परिणाम घात करने आ गया, और तुम उस मिथ्या श्रद्धान में मिथ्या परिणति रूप नहीं होते। तुम्हारी परिणति उसका समर्थन नहीं करती, तुम्हारी परिणति उसे स्वीकार नहीं करती, तुम्हारी परिणति उसमें अभेद नहीं होती। चाहे वो चारित्र मोहिनी की धारा में अभेद हो रही हो, चाहे वो दर्शन मोहिनी की धारा में अभेद हो रही हो, जब भी परिणति पर पर्याय में अभेद होगी तब तो तुम्हारे ज्ञान पे आवरण है चेतना। अब ऐसे नहीं समझ में आएगी, चर्चा हो गई बहुत हाई लेवल की, क्या करें, नीचे आना पड़ेगा। एक बात बता दी, परिणति उस मिथ्या श्रद्धान की उस पर्याय धारा में एक में हो गई। हाँ, स्व चेतना के स्मरण को, स्व की प्रतीति को भूल के उस पर्याय में हो गई। और गुरु महाराज ने कहा पर पर्याय का स्वीकार, पर पर्याय में एक में हुए अनिष्ट। आत्मा ने अपना मंगल छोड़ के, आत्मा ने अपना हित छोड़ के, आत्मा ने अपना वितराग पद छोड़ के जहां पर पर्याय में एक में एक पना करा, भैया वहां इसका अनिष्ट प्रारंभ हो गया। अनिष्ट का मतलब अनंत आश्रम वन, अनंत संसार प्रारंभ। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, यदि परिणति अपने में चल रही है तो वीतराग। परिणति यदि अपने स्व में चल रही है, परिणति ज्ञायक में चल रही है, परिणति श्रद्धान के साथ बह रही है, अपने वीतराग पद को स्वीकार कर रही है, तो वो तो ज्ञायक है। लेकिन यदि परिणति उस पर पर्याय रूप परिणाम में बह रही है, उस परिणाम में एक में एक हो रही है, उस परिणाम को, उस परिणमन को, उस वेदन को स्वीकार कर रही है कि हाँ दुख रूप वेदन मुझे हो रहा है, राग रूप वेदन मुझे हो रहा है, कर्तव्य रूप वेदन मुझे हो रहा है। यदि वो परिणति उस वेदन को, उस पर्याय को, उस राग की धारा को, उस चारित्र मोहिनी के उदय को, उस दर्शन मोहिनी के किसी भी परिणाम को, यदि ये परिणति किसी भी पर्याय को स्वीकार कर रही है तो परिणति उस कर्म आवरण सहित हो रही है। और यदि परिणति उस कर्म आवरण सहित हो रही है तो भैया ज्ञान के सहकार पे आवरण डाल दी। अपने अतीन्द्रिय जो ज्ञान में ज्ञायक सत्ता है, तुम कितने अच्छे से कहते हो, ज्ञानम कमल साहब। इस ज्ञानम कमल साहबम रूप जो अपनी ध्रुव परिणति है, चेतन परिणति है, ज्ञायक विज्ञान में अपना जो चेतन तत्व है, उस ज्ञायक कमल की सहकारिता पे आवरण डाल रही है, उस ज्ञायक कमल की स्वीकारता पे आवरण डाल रही है। अब चर्चा को सरल करना है, बहुत सरल कर देंगे, बहुत। ये क्या कह रहा है आप? चलिए एक बात बता, ये जो कर्मों का आवरण आपकी सत्ता में बन रहा है, ये कर्म जो आवरण आपके सत्ता में बन रहे हैं, ये कर्म आवरण को कौन बांध रहा है? आत्मा।
कौन बांध रहा है? हाँ, कौन बांध रहा है? हाँ, देखो भैया, ये जो कर्म है ये आपकी सत्ता में कैसे आ रहा है? ये कर्म आपकी सत्ता में कैसे प्रवेश कर रहा है? भैया, क्या ये आत्मा इन कर्मों का बंधन करने वाला है? क्या इस आत्मा की विशुद्ध परिणति से कर्म बन रहा है? कहीं बंध ही नहीं सकते। आत्मा की गायक परिणति से, आत्मा की चेतन सत्ता से तो कर्म बंध ही नहीं सकते। तो भैया, ये कर्म कैसे बंधते हैं? क्या मैं इस पुद्गल को, जो पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप है, क्या मैं इस शुद्ध पुद्गल परमाणु को इतना बाध्य कर सकता हूं कि ये शुद्ध पुद्गल परमाणु मेरे लिए, मेरी परिणाम की बाध्यता से, ये शुद्ध पुद्गल परमाणु मेरे परिणाम की बाध्यता से, मेरे विकारी भाव की बाध्यता से मेरी सत्ता रूप परिणमित होने आ जाए? कि मुझ में इतनी ताकत है? वैशाली जी बोल रहा है और डर रहा है ना, बोल सही रहा है, डर नहीं रह पा। क्या मेरे पास इतनी सामर्थ्य शक्ति है? क्या मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इस शुद्ध पुद्गल परमाणु को, ये जो चारों तरफ ठसाठस लबालब भरा हुआ है, क्या इस शुद्ध पुद्गल परमाणु को, क्या मैं आत्मा अपनी विभाव नामक शक्ति से क्या कर्म आवरण रूप परिणमित कर सकता हूं? नहीं कर सकता। साधना दीदी हाँ बोल रही, कर सकता। बोलो बोलो बोलो, आप भी बोलो भैया। देखो सिद्धांत की बातें हैं, ये चर्चा जो आप सुन रहे हो ये बहुत गहरा सिद्धांत है, और इसे पी जाओगे, इसे ग्रहण कर जाओगे तो आपकी बुद्धि कभी द्वंद नहीं करेगी। खट से आत्मा को पीने में एक झटका नहीं लगेगा। भैया, तीन काल में भी मैं क्या, तीर्थंकर भी इस शुद्ध पुद्गल परमाणु को विभाव रूप परिणमित नहीं कर सकते। अब फिर बात आती है भैया कि अब इस जीव के साथ कर्मरूप संबंध बना कौन रहा है? इस जीव के साथ कर्मरूप संबंध बंद किसका रहा है? क्यों? क्योंकि पुद्गल परमाणु तो इस जीव के साथ कर्मरूप संबंध बना रहे हैं। तो भैया, वो शुद्ध पुद्गल परमाणु कर्मरूप संबंध नहीं बना रहा है, जो स्कंद रूप अशुद्ध परमाणु या चारों ओर बिखरे हुए हैं। पकड़ो, नहीं पकड़ पाए। वो शुद्ध परमाणु जीव के साथ विकार रूप कर्म रूप संबंध नहीं बना रहा है। जो स्कंद रूप, जो अशुद्ध परमाणु है, स्कंद पुद्गल परमाणु का विभाव है, स्कंद पुद्गल परमाणु की विभाव रूप अवस्था है। वो विभाव रूप जो अवस्था है, जब ये जीव विभाव रूप परिणाम करता है तो उस विभाव से विभाव का मिलन होता है, और विभाव से विभाव बनता है, विभाव से विभाव जुड़ता है, विकार में विकार प्रवेश करता है, और वो विकार से विकार जब जुड़ता है तो वो स्कंद रूप परमाणु इस विभाव रूप परिणाम के द्वार से इस जीव की अंतर सत्ता में विभाव में प्रवेश करते हैं। इसका चेतन स्वभाव से कोई संबंध। अभी भी किसी को शायद थोड़ी कंफ्यूजन रह गया है। क्या कह रहा है आप? तो कर्म काय से बन रहे हैं? जो विकार है उससे बन रहे हैं। जो पुद्गल का जो स्कंद रूप विकार है, आप पुद्गल को दोषी नहीं ठहरा सकते। पुद्गल शुद्ध परमाणु है, पुद्गल प्योर शुद्ध परमाणु है, पुद्गल त्रिकाल प्योर शुद्ध परमाणु है। पुद्गल आपसे नहीं बनता। यहाँ जो बंध रूप है वो पुद्गल की विकार अवस्था है, वो स्कंद है। और स्कंद को जब ये जीव, इस स्कंद को कब बांधता है? जब ये जीव स्कंद से नहीं बनता, जब ये जीव अपने विभाव परिणाम करता है, राग आदि विकारी भाव करता है, मोह आदि विकारी भाव करता है, अज्ञान मिथ्यात्व आदि विकारी परिणति को उत्पन्न करता है, तो उन विकारी विकृत परिणतियों के माध्यम से ये सारे कर्म जीव की विभाव रूप अवस्था में जो स्कंद रूपी है, विकारी है, वो विकार इस जीव के अंदर प्रवेश करता है। इसलिए तो कहते हैं कि भैया ये सारे कर्म पुद्गल हैं, विकार है, यहाँ कुछ भी चेतना नहीं।
स्कंद और वृक्ष रूप है, ये सारे कर्म आवरण विकार है, ये पुद्गल और चेतन का विकार है। ना इस विकार को पुद्गल स्वीकार कर रहा है और ना इस विकार को चेतन स्वीकार कर रहा है। फिर इस विकार को स्वीकार कौन कर रहा है? दर्शन मोह से अंधा जीव। हो गया मोक्ष। यदि इतना ज्ञान कर लिया ना आपने, तब आपको कोई शास्त्र नहीं खोलना। ना इस विकार को चेतन ग्रहण कर रहा है, ना इस विकार को चेतन स्वीकार करने वाला, ना ज्ञानी इसको विकार को स्वीकार करने वाला। वो पुद्गल के पास भी जाओ तो वो भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। वो भी कहेगा ये भी मैं नहीं हूं। पुद्गल भी कहेगा मेरा नहीं है, जीव भी कहेगा मेरा नहीं है। तो है किसका? पागल का। है किसका? पागल का। है किसका? अज्ञानी का। है किसका? मूर्ख जीव का। है किसका? मिथ्या दृष्टि का। ये संसार मात्र मिथ्या दृष्टि का है। ये संसार मात्र मोहे का बंधन है। ये संसार मात्र दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म में जो परिणमित हो रहा है, मिथ्या मानता में जो ग्रसित है, ये संसार मात्र उनका है। ये संसार ना ज्ञानियों का है ना पुद्गल का है, दोनों का नहीं है। ये संसार मात्र अज्ञानियों का है। अब तो स्वीकार कर लो भैया, अब तो स्वीकार कर लो कि विकार से विकार जुड़ा है, विकार से विकार का बंध हो रहा है, विकार में विकार रमण कर रहा है, विकार से विकार का परिणाम चल रहा है। निर्विकार शुद्ध चेतना का उससे कोई संबंध नहीं है। अब मैंने इतना सरल कर दिया दर्शन मोहन को, इतना सरल कर दिया है कि पहली बार भी कोई सुन रहा है उसे भी कोई समस्या नहीं। इतना सरल है दर्शन मोहन भैया। बस विकार को आपने स्वीकार करा तो दर्शन मोहन। विकार वेदन हो, चाहे विकार अनुभूति हो, चाहे विकार परिणमन हो, चाहे विकार में कुछ भी घट रहा हो, चाहे वो पुद्गल स्कंद रूप हो या आत्मा के विकारी भाव रूप हो, यदि आपने किसी भी पर्याय परिणमन को स्वीकार करा तो दर्शन मोहन। और आपने सबको फुकलेट कर दिया, कचरा कूड़ा। मात्र विकार का परिणमन, मात्र एक समय की अवस्था। तो भगवान आपकी सत्ता में और कोई कुछ बिगाड़ने वाला। पहला उदाहरण, एक और उदाहरण समझो। सिद्धांत की उदाहरण देता हूं मैं, इधर उधर के नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा उदाहरण, भैया एक बात बता, दूध यदि आप क्या बोलते हैं दाल के साथ लोगे तो क्या होता है? दूधल या बीदल है? और दही के साथ लोगे तो? अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, चलो और प्रश्न करना है। यदि आप क्या बोलते हैं छाछ दाल के साथ लोगे तो? आप तो ये बताओ, यदि आप छाछ दाल के साथ लोगे तो दूधल होगा या बिदल? और यदि मक्खन आप दाल के साथ लोगे तो क्या होगा? ठीक है। और एक बात बताओ भैया, यदि उस दाल के साथ घी लोगे तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, उस दाल के साथ घी लोगे तो क्या होगा? अब कुछ लोग समझ गए मैं क्या कहने वाला हूं। समझ गए? फिर समझाओ। जब तक अर्थ प्रकट नहीं हुआ, जब तक उसकी शुद्धता प्रकट नहीं हुई, जब तक उसकी प्योरिटी प्रकट नहीं हुई, तब तक वो किसी भी चीज के साथ परिणमन करेगा तो उसमें या विदल होगा या द्विदल होगा। हाँ, अब विदल द्विदल का मतलब समझ गए भैया? द्विदल मतलब बता, द्विदल मतलब दर्शन मोहिनी और विदल मतलब चारित्र मोहिनी। जब तक उसका परिणमन, जब तक अशुद्ध अवस्था में होगा, उसकी पूर्णता रूप नहीं होगा, जब तक विकार अवस्था रूप होगा, दूध रूप होगा, दही रूप होगा और अन्य वस्तु, अन्न मक्खन रूप, छाछ रूप, मठे रूप, इन अवस्थाओं रूप जब तक परिणमन होगा,
भैया, चाहे काजू के साथ हो, चाहे दो फड़ वाली किसी भी चीज के साथ हो भैया, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होगा। लेकिन एक बार उसका पूर्ण अर्थ निकाल लो आप, एक बार उसकी पूर्ण शक्ति को स्वीकार कर लो आप, एक बार उसके पूरे स्वभाव को, उसमें से पूरी अपनी अंतर शक्ति को, उसके पूरे अर्थ को निचोड़ लो आप, एक बार आप उसे घी के रूप में परिणमित कर दो, फिर आप उसका किसी भी चीज के साथ उपयोग करो, फिर आप उसका किसी भी चीज के साथ मिलान करो, तो भैया किसी भी चीज के साथ उसका उपयोग करने में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब ना दर्शन मोह होगा, ना चारित्र मोह होगा। ऐसा क्यों? बताओगे ऐसा क्यों? क्योंकि भैया घी उसकी वो परिपूर्ण अवस्था है, घी उसकी वो परम दशा है, घी उसका वो अर्थ स्वभाव है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता भैया। इसलिए तो आचार्य तारन देव ने इस अन्न गाथा में घी घाय कम, ये गुरु महाराज ने कहा है, एक घी स्वभाव ये जो भैया गाढ़ा है, अर्कवान है, जो अर्क शक्ति रूप है, ऐसे घी अर्थात ऐसे जमे हुए स्वभाव को, अर्थात ऐसे ठहरी हुई सत्ता को, ऐसे स्वभाव को स्वीकार करने के बाद, ऐसे स्वभाव को अंगीकार करने के बाद घन घातीय कर्म क्षय होते हैं, बंधते नहीं है। घन घातीय कर्म आत्मा में मिलते नहीं है, घन घातीय कर्म आत्मा से जुड़ते नहीं है, बल्कि घन घातीय कर्म आत्मा से अलग होते हैं। तुम घी को किसी भी वस्तु में मिला के भोजन कर लो, घी को किसी भी वस्तु में मिला के तुम ग्रहण कर लो, घी तो अपना प्रोटीन ही देगा भैया, घी तो अपनी शक्ति को उत्पन्न करेगा, घी तो अपना अर्क ही छोड़ के जाएगा, घी तो शक्ति प्रदान करेगा, घी कभी विकार को उत्पन्न करने वाला। ऐसे ही अर्क स्वभाव को आप कहीं से भी पी जाओ, अपनी चेतन सत्ता को, वो अर्क पूर्ण शुद्ध घी स्वभाव है, अपना गाढ़ा स्वभाव है, अपना अर्कवान स्वभाव है। उस ज्ञायक शक्ति को आप कहीं से भी स्वीकार करो, उस ज्ञायक की महिमा को आप कहीं से भी अंगीकार करो, उस ज्ञायक के वैभव को आप कहीं से भी स्वीकार करो। यदि आप ज्ञायक के वैभव को स्वीकार करोगे तो ना आपको दर्शन मोहिनी दिखाई देगा और ना चारित्र मोहिनी दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं घी स्वभाव बंदा, आपको घी का स्वभाव उत्पन्न करवाने लगे, अरे भैया आत्मा में ऐसा गाढ़ा पुरुषार्थ है, आत्मा में ऐसा अर्कवान स्वभाव है, आत्मा में ऐसी प्रकाशवान शक्ति है। आप अपने ऐसे ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न तो करो, मेरा ज्ञान आनंद स्वरूपी परमात्मा। इसे और गहरा बोल सकता हूं, इसे अपने अंदर के आत्म पुरुषार्थ को उपलब्ध तो करो एक बार चेतन आत्मा, ये घन घातीय कर्म क्षय हो जाएंगे। और यही तुमने इस गाढ़े पुरुषार्थ को गाढ़ा धरे सो पावे, ये तुमने ऐसे गाढ़े पुरुषार्थ को छोड़ा और ढीलो ना पावे, एक थोड़ी सी भी ढील डाल छोड़ी तो भगवान दर्शन मोहिनी तो छोड़ो, ये चारित्र मोहिनी की जो क्रोध मान माया लोग परिणति आ रही है ना, ये क्रोध मान माया लोग जो परिणति आ रही हैं, ये अनंत अनुबंधी में परिवर्तित हो जाएंगी। और ये जैसे अनंत अनुबंधी में परिवर्तित हुई वैसे ही दर्शनावरणी कर्म तुम्हारे साथ में घूमने लगेगा। यही कर्म प्रवृत्तियां जो आज तुम्हारे श्रद्धान के डर से संक्रमित हो गई हैं, आज जो तुम्हारे ध्रुव स्वभाव की इष्ट परिणति से संक्रमित हो गई है, जो आज तुम्हारे वीतराग पद के ललकार से, आज जो तुम्हारे सहकार ध्रुव स्वभाव की सहकारिता से, आज जो तुम्हारे आत्म स्वभाव की प्रतीति से, आज जो तुम्हारे ज्ञान स्वभाव के स्मरण से, आज जो ये कर्म प्रवृत्तियां ढीली पड़ गई हैं, ये कर्म प्रवृत्तियां, ये जो चारित्र मोहिनी कर्म की दशा है, आज ये जो मंद हो गई है भैया, ये संक्रमित हो गई है भैया, ये वापिस अनंत अनुबंधी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्षयक सम्यक दर्शन नहीं है। क्षयोत्सम सम्यक दर्शन है तो क्षयोत्सम सम्यक दर्शिति को भी अनंत अनुबंधी कर्म प्रवृत्तियां कसाय का उदय आ सकता है। क्षयक नहीं है भैया, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, क्षयक सम्यक दर्शन नहीं है। क्षयोत्सम सम्यक दर्शन यदि हो गया है तो चांस 90% है कि नहीं छूटेगा, 90% नहीं छूटेगा, निश्चिंत रहो।
क्योंकि 66,000 वर्ष तक की उसकी आयु है, नहीं छूटेगा, चिंता मत करो, इतने के पहले निर्माण चले जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। अपनी पहली, अब हम अपने शायद समय दर्शन के पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं आप, बस वही बात कर रहे हैं। तो अपन पहले अपने सम्यक दर्शन के काल में ये अनंतानुबंधी जो कर्म प्रकृतियों का जो उदय आता है, भैया आप कह रहे हो सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं। भैया देखो, सम्यक दर्शन में बहुत सारी कर्म प्रकृतियां घात लगा के बैठी है, बहुत सारी कर्म प्रकृतियां अपना घात लगा के बैठी हैं। भैया वो छूटेगा तो नहीं, लेकिन मलिन जरूर हो जाएगा। उसमें ये चलम लगाड़ दोष आ जाएंगे और वो मलिन जरूर होगा। और यदि वो मलिन हुआ तो भैया एक बात पक्की समझो, ये अनंत संसार का बंध तो नहीं होगा, लेकिन आत्मा को अनंत पीड़ा देने वाले ये कर्मों का आश्रय और बंध जरूर होगा। भैया लेकिन ज्ञानी तो यही प्रयास करता है ना, ज्ञानी का तो यही लक्ष्य है ना कि एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा से ना चुके, एक क्षण के लिए भी अपनी चेतना से विमुख ना हो, एक क्षण के लिए भी अपनी स्वसत्ता से विमुख ना हो। ऐसा क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि जब इन सारी कर्म प्रकृतियों को, राग में प्रकृतियों को जब अपनी आंखों में से अर्थात अपनी दृष्टि से नकारता है और अपने एकमात्र शुद्ध स्वभाव को ही देखता है, एकमात्र अपने शुद्ध स्वभाव की महिमा करता है, एकमात्र अपने चेतन स्वभाव मात्र को देखता है, इस क्षयोत्सम सम्यक दर्शन के बीच में भी अपने क्षयोत्सम भाव को शुद्ध करने के लिए एकमात्र ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेता है, तो वो क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि भी क्षयोत्सम भाव से उपशमित हो उपशम सम्यक में प्रवेश करता है और भैया उसे अपने अतीन्द्रिय आनंद का रस भोगता है। और भैया और उसी कर्म प्रकृति का उपशम करते करते उन्हीं कर्म प्रकृतियों को छह कर क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। भैया कुछ करना नहीं है, देखो इतनी सारी चर्चा करी, उसमें कुछ करना नहीं है, बात सिर्फ घुमा फिरा के वहीं आ गई कि जिसे अपने ध्रुव तत्व का मात्र मात्र और मात्र श्रद्धान है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, उसके आगे ये सब कुछ। जब आपको एक ही बात कहनी है तो इतने सारे सिद्धांत क्यों बोलते हो? जब इतनी आपको एक ही बात समझानी है तो इतनी देर तक क्यों बोलते हो? जब आपको एक ही बात लाकर सिद्ध करनी है कि मैं ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूँ, मैं ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूँ, मैं शुद्ध चेतना ही हूँ, तो आप इतनी सारी जगह क्यों घुमाते हो? इतने सारे कर्म सिद्धांत हमें क्यों याद कराते हो? इतनी सारी पुद्गल, स्कंद, रुक्ष और ये और वो और ये ना जाने कितनी दर्शन मोहिनी, वो चारित्र मोहिनी, ना जाने क्या क्या सुना डाला आपने, ये सब क्यों सुनाते हो? भैया इस भूमिका में, इस दुर्गम पंचम काल में ये जीव इतनी मूर्छा में है, तत्व की श्रद्धान करने के बाद भी ये इतना बेहोश है, ये इतना बेहोश है कि यदि उसे इन यथार्थ कर्म प्रकृतियों का श्रद्धान न कराया जाए, इन तत्व का यथार्थ स्वरूप न कहा जाए, इस वस्तु की व्यवस्था को यथार्थ रूप से न बताया जाए, तो वो सम्यक ज्ञान को अंगीकार नहीं कर सकता। क्योंकि सम्यक ज्ञान को अंगीकार करने के लिए उसे पूरा वस्तु स्वरूप का ज्ञान चाहिए, और जब वो इस वस्तु स्वरूप को जानता है, जब वो इस वस्तु स्वरूप की गहराई में उतरता है, जब वो इस सिद्धांतों की गहराई में उतरता है और इस गहराई में उतर कर जब वो तत्व की पकड़ करता है, तत्व का श्रद्धान करता है, तब ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव को, जब ऐसे सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करने वाले जीव को ही शुद्ध मोक्ष मार्ग का क्रम समझ में आता है, तब वो तत्व की साधना को शुद्धता से जान पाता है। और भैया इन तत्वों के यथार्थ सिद्धांत करने से ही उसे क्षायक सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। जब तक वो इन सब प्रकृतियों को, जब तक वो इस तत्व के श्रद्धान को यथार्थ रूप नहीं पिएगा, अर्थात जब तक वो इन कर्म प्रकृतियों के भेद से मुक्त नहीं होगा, जब तक वो इन कर्म प्रकृतियों को कुछ न कुछ मानता रहेगा, जब तक वो इन कर्म प्रकृतियों का अस्तित्व को स्वीकार करता रहेगा, जब तक वो इन कर्म प्रकृतियों में दुर्बुद्धि के जाल से उलझा रहेगा, जब तक वो इन कर्म प्रकृतियों में मूर्छित रहेगा, तब तक भैया उसका ज्ञान का शोर खिलने वाला नहीं। इन कर्म प्रकृतियों से भय हटे,
इन कर्म विकृतियों की स्वीकारता चित्त से मिलाए और इन कर्म विकृतियों का स्वरूप अपने चित्त में झलके और ये जाननहार आत्मा, ये जाननहार परमात्मा इस सारे संसार का अस्तित्व शून्य जाने और अपने वीतराग शून्य स्वभाव का अस्तित्व, निर्विकल्प सत्ता का अस्तित्व बिल्कुल जयवंत पहचाने कि मेरे शून्य स्वभाव का अस्तित्व जयवंत है और इस संसार का अस्तित्व शून्य है, जड़ है यह संसार, माया है संसार। ये संसार मात्र अचेतन पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। जीव सत्य को पहचाने, जीव अपनी आत्म शक्ति को पहचाने, जीव अपने ज्ञान की शक्ति को पहचाने। जब तक जीव अपने ज्ञान की शक्ति को नहीं पहचानता, जब तक जीव अपनी आत्म शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक वो इस संसार से नहीं छूटता चेतन आत्मा। इस श्रद्धान को बढ़ाने के लिए विषय लिए जाते हैं। इस श्रद्धान को उज्जवल करने के लिए इन विषयों का प्रकाश किया जाता है। इन सिद्धांतों को कहा जाता है कि जीव तू कर्म विकृतियों को स्वीकार मत कर, ये कर्म तेरा रंच मात्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू तो जितनी निष्ठा इकट्ठी कर सके, तू तो जितना आत्मा का बल इकट्ठा कर सके, तू तो जितना अंतर का पौरुष इकट्ठा कर सके, तू तो एकमात्र अपने अभेद ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार कर। बस इस ज्ञायक अभेद स्वभाव की स्वीकारता से ये सारे कर्म विकृतियों में आग लग जाएगी चेतन आत्मा। तू जान ले, उद्गल परमाणु तो शुद्ध है, वो तुझसे कुछ नहीं कहता, और अपना निराकार चेतन में आत्मा भी शुद्ध है, वो किसी दूसरे द्रव्य से कुछ नहीं कहता। दोनों अपनी अपनी सत्ता में शुद्ध शुद्ध है भगवान। दोनों का परिणमन अपने अपने में शुद्ध शुद्ध है। या ये अशुद्ध परिणमन, इसको स्वीकार करना यही दर्शन मोहन है। बस इस अशुद्ध परिणमन, इसको कुछ मानना, इसका ही नाम दर्शन मोहन। या सिर्फ मानना छोड़ दो पर्यायों को, बस बाकी सब हो जाए। अभी कोई कहे कि भाई इतनी गहरी चर्चा अब हमें पकड़ में नहीं आई, आपने क्या कह लिया? अरे क्यों नहीं आई? इतना तो पकड़ में आया ना। क्या मैं गाया भगवान आत्मा हूँ और इसके अलावा जितने भी कर्म है उनका कोई अस्तित्व। यदि आपको इतना भी पकड़ में आया इतनी देर में, भैया आपने पूरी चर्चा का सार पकड़ लिया। यदि आपने इतनी देर में सिर्फ इतना भी पकड़ पाए कि भैया एक कर्म है, ये कर्मों का नाम हमने सुना है कि कर्म बड़े बलवान है, कर्मों में बहुत शक्ति है, कर्म आत्मा को बांधते हैं, कर्मों से आत्मा बनता है। यदि आपने यहाँ बैठ के इस ज्ञान में, सभा में बैठ के यदि आपने इस ज्ञान में अमृत को ही ग्रहण कर लिया, अरे कर्मों में तो कोई शक्ति नहीं है, शक्ति स्वरूप तो मैं भगवान आत्मा हूँ, यदि आपने इतना भी स्वीकार कर लिया, भगवान आपने इन कर्मों के ऊपर आज अपनी ज्ञायक शक्ति से धावा बोल दिया है। अब इनकी शक्ति टिकेगी नहीं चेतन आत्मा, ये आपकी सत्ता में आएंगे नहीं, ये आपकी सत्ता में प्रवेश नहीं करेंगे, ये आपकी सत्ता को छू नहीं पाएंगे। आपकी सत्ता को छूने का अधिकार इन्हें नहीं है। भगवान ग्रहण करो इस बात को, इस अमृत को ग्रहण करो कि इन कर्मों को आपकी सत्ता छूने का अधिकार नहीं है। इन कर्मों को आपकी सत्ता छूने का एक समय का अधिकार नहीं है, एक क्षण का अधिकार नहीं है। आपकी चेतन सत्ता को एक क्षण के लिए कोई विकार नहीं छू सकता। विकार को, चेतनता को छूने का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। अपनी ज्ञायक चेतन सत्ता को छूने का अधिकार विकार को एक क्षण के लिए भी नहीं है। आज तक ना था और ना कभी तीन काल में होगा। कभी नहीं छू सकता मेरी चेतन सत्ता का विकार, कभी नहीं छू सकता मेरी आत्म सत्ता का विकार, कभी नहीं छू सकता मेरी प्रभुता का विकार, कभी नहीं छू सकता मेरी अनंत चतुष्टय में दिव्य चेतना का विकार। मेरी अनंत चतुष्टय में ध्रुव चेतना तो मेरे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होती है। मेरा चारित्र तो मेरा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर और अनंत शक्ति है। मेरा चारित्र तो मेरा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम अनंत प्रकाशमान मेरी चेतन सत्ता है। मेरा चारित्र तो मेरा अर्घ्य विंद में ध्रुव पद है। मेरा चारित्र तो मेरा केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में मेरा वीतराग स्वरूप है। मेरा चारित्र तो ध्रुव अनंत वीर में उछलता हुआ मेरा अनंत शोर है, जहाँ अनंत अनंत गुण एक साथ उछाले लेते हैं। मेरा चारित्र तो मेरा शुद्ध आत्मा, मेरा चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा है। मेरी प्रभुता तो मेरा निज नाथ त्रिकाली भगवान आत्मा है।
मैं कभी भी अनादि से आज तक, अनंत काल से आज तक कभी भी मैं इन विकार रूप पर्ण में नहीं हुआ और नहीं हुआ, और ना कभी 3 काल में होने वाला। भैया इस सत्य को पी जाओ, बस यही ध्रुव है। इस सत्य को ग्रहण कर लो, यही ध्रुव है। अरे अनादि काल से ये जीव शरीर की क्रिया में चारित्र मानता आया है, नियम में, व्रत में, उपवास में, मन की क्रिया में, वचन की क्रिया में, काय की क्रिया में, ये सब प्रपंच है, झूठ है। निश्चय आत्मरमणता के अलावा कोई चारित्र नहीं है। अनंत दर्शन ज्ञान सतवीर के अलावा कोई चारित्र नहीं है। रत्नात्रय दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा कोई भी चारित्र नहीं है। चारित्र है एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। इस शक्ति के प्रकाश का नाम चारित्र है। चारित्र खलु ब्रह्मो, इस चारित्र को धर्म कहा। और ये आवृत्ति से लेके अरिहंत तक एक जैसा है। जो अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है और अनंत वीर में है। अब इसके अनंत भेद कर दिए हैं। किसी को सम्यक चरण कह दिया, किसी को सम्यक स्वरूप चरण कह दिया, किसी को यथाख्यात चारित्र कह दिया। या ये भेद है, ये नाम भेद और रूप ये गुणस्थान अपेक्षा से है। लेकिन भैया चारित्र एक है जिसका नाम है अनंत चतुष्टय। ज्ञानी साधक इस चारित्र की श्रद्धा करता है, इसलिए दर्शन मोहन उसे कभी पीटता और मिथ्या दृष्टि अंधा जीव शरीर में घटने वाले चारित्र की श्रद्धा करता है, इसलिए उसे चारित्र कभी प्रकट होता। सम्यक्ता चरण चारित्र के बिना स्वरूपा चरण चारित्र उत्पन्न नहीं होता। इसलिए हे भव्य आत्मा, यदि स्वरूपा चरण सम्यक्ता चरण के भेद को भी ग्रहण करते हो तो चारित्र सिर्फ एक है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर और आनंद, बस इसके अलावा कोई दूसरा चारित्र। यदि ये श्रद्धान करते हो ना, दर्शन मोहन की आंखें फूट जाएंगी। दर्शन मोहन की आंखें फूट जाएंगी, अर्थात दर्शन मोहन नहीं रहेगा, दर्शन मोह नहीं रहेगा, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति नहीं रहेगी। जो जीव के अंदर दर्शन मोहन पना है ना, दर्शन मोही में अंधा होकर जो जीव भटक रहा है वो भटकन नहीं रहेगी। दर्शन मोहिनी जो कर्म के उदय से जो दर्शन मोह रूप जो कर्म प्रवृत्ति है उसका क्षय हो जाएगा। चेतनात्मा वो कर्म प्रकृति गल जाएगी, वो कर्म प्रकृति विला जाएगी। अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से स्वीकार तो करो, अंतर आत्मा स्वीकार तो करो कि मेरा शुद्ध चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र में, अनंत वीर में, अनंत सुख में मेरी स्वसत्ता है। इसके अलावा और कोई चारित्र नहीं है। जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र सुख रूप ये बल वीर ये गुण प्रकट दिखाई दे, वहां समझना आत्मा परमात्मा होने के लिए निकल गया। वहां समझना शुद्ध चारित्र प्रकट हो गया। वहां समझना कि दर्शन मोहन का क्षय हो गया। और यदि भैया आत्मा यदि ऐसे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर रूप अनंत चतुष्टय में परिणय ना करे, अपनी परिणति ऐसे अनंत चतुष्टय में ना रमाए और बहुत सारी क्रिया करता हुआ दिखाई दे, तो समझना वो जीव दर्शन मोहन से, दर्शन मोहान रूप अंधा है। दर्शन मोहांत की अपनी दर्शन मोहांत की अवस्था में ग्रसित है। और भैया वो बाहर से दिखने वाला व्रति भी निरोधिया है। बाहर से दिखने वाला संयमी भी निगोदिया जीव है, निगोद जाएगा। भगवान सब भगवान आत्मा की जय हो, जय हो। ये विज्ञान की बातें हैं। आचार्य तारण देव के उपदेश शब्द सार जी में ये बातें ऐसा ठस भरी हुई है। ये विज्ञान का जागरण है, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। जिन भगवान का उपदेश है चेतनात्मा, इस उपदेश को अंतर शक्ति से, अंतर स्वभाव की महिमा से ग्रहण कर लो, कभी भी तुम्हारी भटकन नहीं होगी चेतनात्मा। बस दर्शन मोहन इतनी सी प्रकृति है। यदि आपने मिथ्या चारित्र को चारित्र मान लिया तो आप दर्शन से अंधे,
मिथ्या ज्ञान को यदि ज्ञान मान लिया तो दर्शन से अंधे, मिथ्या श्रद्धान को यदि श्रद्धान मान लिया, पर वस्तु पर पर्याय को अपना मान लिया तो आप श्रद्धान से अंधे, दर्शन से अंधे। भैया दर्शन से अंधे तो अनंत संसार, और आपने इन सब अंधेपन को अंधापन मान लिया और कह दिया कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। भैया आप सबसे मुक्त, आप सारी कर्म प्रवृत्ति से छूट गए, आप सारे बंधन से छूट गए। अरे जिसने दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति को ही असत्य मान लिया, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति को ही जिसने असत्य कर दिया, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, जिसने दर्शन मोहिनी कर्म का भय त्याग दिया, जिसने तत्व के स्वभाव को स्वीकार कर लिया, तत्वार्थ के सिद्धांत को अंगीकार कर लिया, वीतराग तत्व की महिमा को अंगीकार कर लिया, भैया उस जीव को कभी कोई बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। गुरुदेव इतने ही तो कहते हैं, भैया इस तत्वार्थ के सिद्धांत को ग्रहण कर लो, सम्यक ज्ञान तो अपने आप ही हो जाएगा। देखो भैया इतने दिन से तत्व की श्रद्धा की चर्चा सुन रहा है, लेकिन तत्व की श्रद्धा के भी अनेक रूप हैं, उसको आप इतनी सी सीमा में नहीं ले सकते। तत्व की श्रद्धा के अनेक रूप हैं। दर्शन मोहन की कर्म प्रवृत्तियां अनेक रूपों में भ्रमित करने जीव के पास आती हैं। दर्शन मोहन की ये परिणतियां, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां, ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां जीव को घात करने के लिए नाना प्रकार के भेष बना के आती हैं। ये कभी शुभ राग के रूप में आ जाएगी, कभी अशुभ राग के रूप में आ जाएगी। ये तुम अशुभ राग से डरे घबराए तो भी तुम उसमें फंस गए, और ये शुभ राग को तुमने अपना मान लिया, इष्ट मान लिया, तो भी तुम उसमें फंस गए। करें क्या? तोड़ी सकल जगदंड। देखो ये मैंने कल भी कहा था, देखो टाइम भी हो गया, मैंने कल भी कहा था, आप तो चारों अनुयोग से लिखवा दो। एकमानुयोग से कह दो वीतरागता, चरणानुयोग से कह दो वीतरागता, कर्णानुयोग से कह दो वीतरागता, और द्रव्यानुयोग तो वीतरागता कह ही रहा है, उससे भी कह दो वीतरागता। आप अपने चारों अनुयोगों के अकाउंट में लिखवा दो वीतरागता 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 वीतरागता, ज्ञायक 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 ज्ञायक, और आराम से चद्दर ओढ़ के सो। आपका कोई कुछ करने वाला नहीं। और यदि आपने इन चारों अनुयोग में भी कहीं भी बुद्धि लगाई, कहीं भी कुछ भी माना, ज्ञायक के अलावा कहीं कुछ भी स्वीकार किया, वीतरागता के अलावा कोई भी बाहर की क्रिया को, बाहरी आचरण को, बाहरी कोई भी प्रकार की होने वाली परिणाम अवस्था को यदि तुमने कहीं से भी कुछ भी स्वीकार किया, कहीं भी तुमने मिथ्या चारित्र को स्थान दिया, कहीं भी मिथ्या दर्शन को स्थान दिया, मिथ्या ज्ञान को स्थान दिया, और कहीं भी यदि तुमने बाहर की क्रियाओं को स्थान दिया, तो वही ये कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, सारे अनुयोग तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देंगे। तुम इनकी जेल में फंस गए ना भगवान, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सब में वीतरागता लिख दो, ज्ञायक लिख दो, बस मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चेतना मात्र हूँ। बस इन सारों अनुयोगों को पकड़ा दो ये शक्ति। कोई यदि मुझसे चरणानुयोग से भी मुझे सिद्ध करके बता दे, कोई चरणानुयोग से भी, सबसे खतरनाक चरणानुयोग कहते हैं, मैं कह रहा हूं कोई इस चरणानुयोग से भी सिद्ध करके बता दे कि मेरे अंदर वीतरागता नहीं है, तो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन भैया चरणानुयोग भी सम्यक्ता चरण चारित्र की वंदना करता है, चरणानुयोग भी सम्यक्ता चरण चारित्र की पूजा करता है, और चरणानुयोग स्वयं कहता है कि बिना सम्यक्ता चरण चारित्र के स्वरूप और चरण चारित्र तीन काल में प्रकट होने वाला नहीं है। अब जब चरणानुयोग खुद मेरी वंदना करने आ रहा है, तो मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? जब वो अनुयोग मेरी आराधना करने आ रहा है, जब वो अनुयोग मेरी स्तुति करने आ रहा है, जब वो अनुयोग मेरे ज्ञायक की सिद्धि करने आ रहा है, जब वो अनुयोग मेरी पूर्ण वीतरागता को उपलब्ध कराने आ रहा है, तो मैं उसके सिद्धांतों में क्यों लेने जाऊंगा भैया? वो तो ज्ञायक को स्वीकार करता है ना, वो तो वीतरागता को स्वीकार करता है ना, वो तो वीतराग अनंत चतुष्टय में ज्ञान विज्ञान की शक्ति को स्वीकार करता है ना। वो जिसको स्वीकार करता है वो मैं, खत्म। ये कहना
आपके सामने तो कुछ भी कहो, आपको एक ही बात सोचती है, ज्ञानम कमल। ये देखो, मुझे यही सोचता है, जब तो आपको आनंद आता है। यदि मैं आपको कहानी किससे सुना रहा होता तो आप भग जाते। मुझे सिर्फ यही सोचता है बस, ज्ञानम कमल साहबम। ज्ञान तो कमल स्वभावी भगवान आत्मा है। ज्ञान तो ज्ञान में है, ज्ञायक तो ज्ञायक में है, ज्ञायक में ज्ञायक के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज मैं इस कर्म सिद्धांत की, इन कर्म सिद्धांत की चर्चा एक विशेष कारण से और करी। बाहर मीटिंग चल रही है, तो बहुमान की चर्चा करता तो बाहर तक आवाज जाती। मैंने कहा कर्म सिद्धांत पिलाओ, वस्तु स्वरूप पिलाओ, इससे ज्यादा आनंद और कहाँ है। सत्य तत्व सत्य पिलाओ, जितना बहुमान में उछाल आता है उतना ज्ञान का उपभोग करने में भी आनंद आता भी। आया नहीं आया? वस्तु स्वभाव को पीने में आनंद आया, अंतर के द्वंद टूटे, अपने अंतर में खुलापन आया। कर्म प्रकृतियों का भेद नष्ट होता है सिद्धांतों को पीने से। कर्म प्रकृतियों का अस्तित्व खत्म होता है, कर्म प्रकृतियों का मन से भय जाता है। और जब जीव कर्म प्रकृतियों के भय से मुक्त होता है तब उसे अंतर आत्मा का बोध आता है। देखो, जीवों को लोग तो आधा ऐसे ही मार देते हैं, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम्हें पदार्थ का ज्ञान नहीं है, तुम्हें चार अनुयोग का ज्ञान नहीं है, तुम भीतरात्मा की बात करते हो, मैं ज्ञायकों की बात करते हो। यही पीट देते हैं लोग, यही पीट देते हैं बस। कोई दूसरा अब भी यही आएगा, अरे इतनी ऊंची ज्ञायक, आप लोग मुझसे तो बात ही नहीं करेगा। उसे मालूम है यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, वो पकड़ेगा आप लोगों को। अरे इतनी ऊंची गायक की चर्चा सुन रहे हो, इतनी ऊंची कमल भाव की चर्चा सुन रहे हो, अरे अभी श्रद्धांत तो शुद्ध हुआ नहीं है। बस राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। वही तो कह रहे हैं, अभय सियार की शक्ति है, ज्ञान चेतन शक्ति की शक्ति भैया। और सीधी बात ये है, कोई कहीं चरणानी योग से नहीं जानते, भाई तुम करणानी योग नहीं जानते, तुम्हें करणानी योग के परिणामों के सिद्धांत नहीं पता, तुम्हें चरणानी योग का द्रव्य चारित्र नहीं पता। अरे भगवान, तुम चरणानी योग की परिभाषा तो पढ़ो, करणानी योग की परिभाषा तो पढ़ो, वर्तमानी योग की परिभाषा तो पढ़ो। तुमने परिभाषाएं पढ़ी नहीं है, तुमने अनुयोगों को जाना नहीं है और तुम लोगों को पेर रहे हो भैया। इसलिए कहते हैं अधूरे ज्ञानियों के पास मत जाना, कभी मत मांगना। अपनी अंतर की बात है, अधूरे ज्ञानी जीवों को मत बताना हम क्या सुन क्या है, क्या समझ क्या है। ये अज्ञानियों को सुनाने के लिए नहीं है, ये तो ज्ञानियों से बात करो बस। खुद पी जाओ, और यदि पूछो तो किसी ज्ञानी से पूछो भैया। हर किसी एरे गिरे नत्थु खेरे को पकड़ोगे तो वो तुम्हें डुबा देगा। इसलिए कहना है भैया, आत्मा का रहस्य आत्मा ही उजागर कर सकता है, तत्व का रहस्य कोई तत्वज्ञ उजागर कर सकता है। गुरु महाराज ही बता सकते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। इसलिए भैया गुरुदेव के पास आना, गुरुदेव बताएंगे ना, गुरु तारण देव बताएंगे ना, गाथा से प्रमाणित करके बताएंगे ना। वो तो अपनी गाथा में ही कहेंगे ज्ञानम कमल साहबम। तुम तो कमल स्वभाव की आराधना करो, सारा कर्म करता है संयोग अपने आप ही सब ढह जाएंगे और ये आत्मा से परमात्मा हो जाएगा। भैया यही गुण रहस्य है, यही कर्मों का मर्म है, यही धर्म है। एक गायक स्वभाव की आराधना ही एक मात्र मुक्ति का मार्ग है। चेतन आत्मा इस गायक की आराधना में रत होके, अपने ज्ञान विज्ञान की मस्ती में मस्त होके, अपने तत्व की आराधना में अपना उपयोग संलग्न रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।